चले मेरे प्यारे बच्चों, आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। या स्क्रीन शेयर कर दिए, थोड़ा जूम कर दीजिएगा तला साहब यार, इसमें आपने हेडिंग डाल देंगे पास पेपर की। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ, चले जी एक पीछे शेयर कर देना, चलो। यू हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ सत्यम लिमिटेड, सबको मिल गया हैंड आउट। यू हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ सत्यम लिमिटेड। सत्यम लिमिटेड में आज के हिसाब से, पाकिस्तानी हिसाब से 250 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ था, जो कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम समझेंगे क्या हुआ था। यू हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ सत्यम लिमिटेड आफ्टर इशूइंग द क्लीन रिपोर्ट। मतलब क्लीन रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो ये एफएस सही है, सही है, अच्छा। You have heard in the news that a serious fraud has been discovered in Satyam Limited. After a detailed investigation by the SECI, following has been revealed. The company has committed fraud by recording fictitious revenue and bank balances. Reviewing the working paper. Again, अच्छा, ये जो सवाल है, ये इस तरह का सवाल ये मैंने खुद बनाया। सवाल आज तक ICAP ने आपसे नहीं पूछा। होता क्या है, 1.5-2 घंटे जब हम पढ़ते हैं, चीजें देखते हैं, हमें समझ में आ रही होती है, मजा आ रहा होता है, लेकिन जहां लिखने का मसला आता है ना, वहां हम बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और इसका खास तौर पे ख्याल रखना है। आप जितना भी अच्छा कर लें, आपको अगर ड्राफ्टिंग नहीं आती, आपका पेपर पास करना थोड़ा सा एक चीज है कि मैं 5 से 6 मिनट में कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट करके आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आएगी तो 2 मसले होंगे, आप 6 मिनट तक सोचते ही रहेंगे लिखना क्या है, और जो लिखना चाह रहे हैं ना आप, वो अगले 15 मिनट तक आप लिखने की कोशिश कर रहे होंगे और 3-4 पेजेस भर देंगे और पैराग्राफ हो जाएंगे, लेकिन एट द एंड वो चीज आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। हमेशा याद रखें प्यारे बच्चों, एक चीज बड़ी कॉन्स्टेंट है, जो आइजा का स्ट्रक्चर है ना वही मेरा आंसर है। ये पहली क्लास में प्रूफ किया था, ये रिस्क वाली क्लास में प्रूफ किया था कि भाई जो लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर लिंक कर दो एफएस लेवल, एजर्शन लेवल, कौन सी एजर्शन ये, और फिर व्हाट इज ऑडिट रिस्क एफएस में नॉट बी इक्वल टू। ये बड़ा जरूरी है कि अगर ये सवाल आइजा 500 से आया है तो आइजा 500 का वर्ड यूज होना चाहिए और बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं आपको मैंने गलतियां क्या करी। सबसे पहला काम आपने क्या, सबसे पहली चीज आपने क्या लिखा था, engagement team had failed to obtain जल्दी sufficient appropriate audit evidence। थोड़ा सा और अच्छा लिखना है, consequently had failed to obtain जल्दी reasonable assurance। जब तक आइजा की लिंकिंग नहीं पता होगी एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकोगे। पता है ना, अब समझ आ गया ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों लेना होता है यार। तो ये 2 वर्ड्स लिखे ना यार, ये नोट नहीं करना है। एंगेजमेंट टीम हैड फेल्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली हैड फेल्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। थोड़ा सा और अच्छा करना है, जरूरत नहीं है फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज पर आइजा 500, consequently failed to obtain reasonable assurance as per आइजा 500। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल कितना अच्छा था, समझ में पहले सब आ रहा था। लिखना एक आर्ट है, अगर ये नहीं सीखेंगे प्यारे बच्चों, प्रिसाइसली और कंसाइसली अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर नहीं करेंगे। अच्छा क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जब भी आप रीजन बताएंगे सबसे पहले सवाल लिखना होगा आपने, जो सवाल में लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है एंगेजमेंट टीम हैड ऑब्टेन, तो ये जो आपके आंसर का एक पार्ट है वो कहां से होगा, एंगेजमेंट टीम हैड ऑब्टेन फोटोकॉपी, मैं प्रिसाइज लिख रहा हूं सही, एंगेजमेंट टीम हैड ऑब्टेन फोटोकॉपी बैंक स्टेटमेंट। आगे आपने लिखा या फोटोकॉपी में लिखा विच आर नॉट, ना लिखे, नॉट लिखा तो मतलब गलत लिख दिया, विच आर लेस रिलायबल। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, विच आर लेस रिलायबल, सही है। और अच्छा लिखना है,
रिलायबल किस चीज से पर्टेन करता है? क्वालिटी किस चीज से पर्टेन करती है? तो अगर आप अपने वर्ड में अपने आंसर में चाहें तो क्वालिटी और जल्दी जल्दी एप्रोप्रिएट का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां तक बात समझ आती है। अगली चीज सवाल में क्या लिखा हुआ है, जल्दी छेती छेती। हाँ जी बच्चों बताए ना यार। द बैंक कंफर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय audit evidence is not received directly, therefore it is a less reliable audit evidence। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा तीसरी चीज जल्दी जल्दी, 1500 में से कितनी सेलेक्ट करी? सफिशिएंट है, which is not sufficient audit, the quantity is not sufficient। आप समझ रहे हैं, ये तो सवाल से कॉपी करा है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखे जल्दी बता दें। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के वर्ड्स यूज किए हैं, सवाल को ऑडिट के वर्ड से कनेक्ट किया है, मेरा एक अच्छा हसीन आंसर बन जाएगा। बच्चों यार सुन लें, यहाँ पे दोस्त समझ आ रही है बात? आप देख लें जो मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं, द एंगेजमेंट टीम हैड फेल्ड टू ऑब्टेन, ऑडिट के वर्ड यूज कर रहा हूं, सही है। ये सवाल कॉपी करा है, इसमें कुछ नहीं करना, तो सवाल दिया हुआ है कॉपी करा। व्हिच आर लेस रिलायबल, नॉट रिसीव डायरेक्टली, तो क्या हो गया? लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस। जी सफिशिएंट, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर में कौन सा वर्ड किया है। और ये पता है क्या है, आपको एक चीज सुन के बड़ा अफसोस होगा, जब आप 1 क्लास में होते थे तो यहाँ पे ए लिखा हुआ होता था और यहाँ पे बी लिखा हुआ होता था, और ए में कुछ चीजें लिखी हुई होती थी और आपसे कहा, और बी में भी कुछ चीजें लिखी हुई होती थी और आपसे कहा था इसको लाइंस बनाए। बच्चों ये सवाल ऐसे है, सवाल अल्लाह की कसम ऐसे कि अगर सवाल में लिखा हुआ है एंगेजमेंट टीम हैड ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी, तो इसको मैंने इस डायग्राम में कहां से लिंक करना है प्यारे बच्चों? कहां से लिंक करना है? यहां से लिंक करना। तो मैं कहूंगा फोटोकॉपी है तो रिलायबल, रिलायबल नहीं है तो एप्रोप्रिएट। ये चीज है, खाली जगह पुर करनी है। समझ आ रही है मेरे भाई? तो जब तक आपके, ये अंग्रेजी का पर्चा बार बार कहता हूं और हमेशा कहता हूं, ये अंग्रेजी का पर्चा नहीं, ये बड़ी ड्राफ्टिंग मैटर करती है आपकी। आप क्या फायदा हो उसको आप रट के चले जाए प्यारे बच्चों, पेपर जब इस तरह का सवाल है मुझे तमीज ही ना हो कि मैंने लिखना कैसे। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है? सवाल में एक और इंफॉर्मेशन आ जाए कि फिक्स एसेट की कंप्लीटनेस के लिए सैंपल सेलेक्ट हुए थे। कहां से? फिक्स एसेट रजिस्टर से सैंपल सेलेक्ट हुए थे। अब किस चीज का मसला है? अब किस चीज का मसला है? तो आप कहेंगे एजर्शन कंप्लीटनेस है, डायरेक्शनल टेस्टिंग क्या है? फिक्स एसेट रजिस्टर। तो ये रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। सिर्फ आपको कनेक्ट करनी है चीजों को और आपका एक हसीन आंसर ड्राफ्ट हो जाएगा। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को। आपने क्या गलती करी है? सबसे पहली गलती, आपने सवाल में इसने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, आपने आंसर पैराग्राफ फॉर्म में कर दिया। और ये ओ लेवल वालों का मसला है कि वो आंसर को पूरा पैराग्राफ में प्यारा बच्चों नहीं करना। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसको समझ आ जाएगा, आपने तीनों पॉइंट्स अपने आंसर में कम्युनिकेट कर दिए तो आप पैराग्राफ करते हैं। मेरी सजेशन आपको ये सही है। आईकैप पैराग्राफ भी पूरा रीड करेगा, आईकैप 3 अलग पॉइंट्स को भी रीड करेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल आपके अपने लिए क्या होगा कि आप इस सवाल में ये पॉइंट्स कम्युनिकेट, आपको अपने आंसर की कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी। रादर देन पैराग्राफ जब लिख रहे होंगे और फिर आप कहेंगे यार ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं लिखा, वापस से पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझे? पहली चीज। अगली गलती क्या, बच्चा हर पॉइंट पे लिख रहा था कंपनी हैज फेल्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कंपनी हैज फेल्ड। आपके हर पैराग्राफ के अंदर ये लाइन, प्यारे बच्चों इसको एक ही बार ऊपर लिख के हमेशा के लिए गरक करें ना अपनी जिंदगी से। क्यों बार बार लिख रहे हैं? और बार बार लिखने से आंसर बड़ा होगा, मार्क्स बड़े नहीं मिलेंगे। एक ही चीज, फोटोकॉपी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, फोटोकॉपी बैंक स्टेटमेंट्स। तो प्यारे बच्चों एक ही बार ऊपर आप लिख दें एंगेजमेंट टीम हैड फेल्ड टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence due to the following reasons which are as follows। आपने पहला सवाल लिखा, sufficient का मसला है, sufficient से कनेक्ट करें, appropriate का मसला है, appropriate से कनेक्ट करें, relevant का मसला है, relevant से कनेक्ट करें, reliable का मसला है, reliable से कनेक्ट करें। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारे पास इस तरीके से डन हो गया यहाँ पे। अच्छा जी,
एक और सवाल है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैंड आउट लेके आना है, इसका आंसर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगेन बच्चों कॉन्सेप्ट की क्लासेस चल रही है, इंपॉर्टेंट है, सही है। और 3 बजे हमारा, हाँ जी क्या है 3 बजे बच्चों सेशन है। मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया, सिर्फ आपके लिए बुलाया, सही है। सिर्फ इंटरव्यू का सेशन नहीं है, ओवरऑल मोटिवेशन और कम्युनिकेशन का सेशन है, वो अटेंड करिएगा इंशाल्लाह, आपकी लर्निंग होगी। मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया।